A very good morning, dear friends. Today I saw a circular on CBSE site, that is Central Board of Secondary Education, and I thought I must pass this message to my students. So here it is mentioned special scheme for internal assessment practical projects. It is for new session, that is 21-22. Okay, so ये आप इसको just you can see the content, what are the different informations are mentioned on different pages. Okay, here I am basically concerned about 11th and 12th, so I will, without wasting much time, I will just move to that uh, page. Okay, so but you can browse this and you can see the links, even you can uh, take the screenshot and you can read further. Okay, so guidelines for senior secondary level for internal assessment practical projects work of the following modalities would be adopted, मतलब किस तरीके से इसको पूरा करना है, इसके बारे में एक असेसमेंट है, इसे पूरा जो सेशन होगा हमारा उसको कैसे फुलफिल करना है। तो सब्जेक्ट कैटेगरीज यहाँ दी हुई है, सब्जेक्ट विद द मल्टीपल प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स, जिस सब्जेक्ट में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स टाइम टू टाइम जो कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं 12th डी के जो बच्चे और आजकल ई के बच्चे भी ले रहे हैं, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या सीबीएसई के साइट पर भी जा सकते हैं, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मल्टीपल जगह, हम डायरेक्ट हम यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट्स विद द प्रोजेक्ट वर्क असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो सब्जेक्ट, अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट विद द प्रोजेक्ट वर्क ऑफ 20 मार्क्स। तो आपको जैसा कि मालूम है कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, लीगल स्टडीज़, इन सब में अब 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट पिछले कुछ सालों से आते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको, यहाँ ये हमारे काम की चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हम इसको लाइन बाय लाइन देखेंगे और इसके मतलब को समझने का प्रयास करेंगे। देयर वुड बी ओनली वन प्रोजेक्ट फॉर द सेशन, पूरे सेशन मतलब 21-22 का जो सेशन है उस सेशन में केवल और केवल एक प्रोजेक्ट होगा। तो प्रोजेक्ट वर्क वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा। पहला पार्ट जो होगा 10 मार्क का होगा, दूसरा भी 10 मार्क का होगा। फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, मतलब 10-10 मार्क, 20 मार्क को 2 भागों में डिवाइड किया जाए। पहले 20 मार्क एक साथ हुआ करते थे, अब 20 मार्क को 2 टर्म में डिवाइड किया, मतलब कि आपका जो 20 मार्क्स को पाने के लिए आपको डबल मेहनत की अब ज़रूरत होगी। मतलब सीबीएसई की जो वांट है, जो चाहत ये है कि आप के अंदर से जो एक्सट्रैक्ट हो उसको निकाला जाए, क्योंकि आप जब इकोनॉमिक्स आप लिए हैं तो इकोनॉमिक्स के आप ऑनर्स करेंगे ग्रेजुएशन में, या अकाउंटेंसी या बिजनेस बीबीए कुछ भी लें, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पर एम्फेसाइज़ किया जा रहा है कि बच्चों में स्किल डेवलपमेंट हो, केवल बच्चे डिग्री लेने वाले बच्चे न हो बल्कि उनके अंदर हुनर हो, क्योंकि हुनर ही वास्तव में सफलता दिलाता है। अभी एक मैसेज मेरे पास आया कि 21 HDFC बैंक ने एक वांड निकाला जिसमें 21 के पास आउट जो ग्रेजुएट हैं उनको उन्होंने कहा कि वो अप्लाई ना करें। तो इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये जो कुछ स्थिति बन रही है कि ऑनलाइन में बच्चे फेयर मीन्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उन्हीं को आने वाले समय में समस्या होगी, क्योंकि अगर स्किल नहीं होगा दे कैन नॉट परफॉर्म। फिर हम आगे देखते हैं, इस पर ज़्यादा जोर न देते हुए, सब्जेक्ट विद द प्रोजेक्ट वर्क ऑफ 30 मार्क्स। अब इसमें इंटरप्रेन्योरशिप है वगैरह, तो इसमें हमारा ज़्यादा विशेष जोर नहीं है। अब इसके बाद लैंग्वेज पर आ गया, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं, हम और आगे बढ़ते जाते हैं, लिसनिंग स्किल वगैरह पर नहीं पढ़ते हम आगे आते हैं अदर सब्जेक्ट्स में भी। आपको देखिए ये भी हमारे काम के लायक, सेकेंड शिफ्ट के बच्चों के काम के लायक है, हमारे काम के लायक फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि हमको इस तरह के ऑप्शंस नहीं दिए गए। अब आते हैं एनेक्सर 1। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर सब्जेक्ट्स हैविंग प्रोजेक्ट वर्क, टोटल मार्क्स 20। ये सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, वो हमारे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी। वन प्रोजेक्ट टू बी डन थ्रू आउट द सेशन एज पर द एग्जिस्टिंग स्कीम्स।
The objectives of the project work are to be enable learner, किस बात के लिए, बच्चों में क्या क्या चीज़ डेवलप होना चाहिए। प्रोब डीपर इनटू द पर्सनल इंक्वायरी, कोई भी टॉपिक लेते हैं उसके अंदर बहुत ही अंदर गहराई तक। आरबीआई आपने लिया तो आरबीआई का फॉर्मेशन से लेके आरबीआई को मेकिंग, आरबीआई में जो परेशानियां आती हैं, आरबीआई के कितने ऑफिसेज हैं, कहाँ, मतलब एक टोटल ओवरव्यू और के साथ डीप होना चाहिए इन्फॉर्मेशन कि आरबीआई ने टाइम टू टाइम क्या क्या प्रोविजंस लिए इकोनॉमी के सेफ गार्ड सेफ्टी के लिए, और किस तरह के जो मान लो कोई स्कैम्स हुआ तो उसके लिए आरबीआई क्या अंदर जो सेफ्टी वॉल्व्स क्या हैं, उन सब सारी चीज़ों पर विचार करने की जरूरत है। इनिशिएटिव्स, एक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑन नॉलेज एंड स्किल्स, व्यूज एक्सेट्रा एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th, तो ये दोनों ही चीज़ों पर बेस्ड होगा। मतलब 11th और 12th के दोनों के अंडरस्टैंडिंग, वो उन दोनों ही चीज़ों को, मतलब जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो 11th का टॉपिक हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट में डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, फिर डेटा का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, टेबल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो 11th से आपको निकल कर आती हैं। और कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी जब ली जाती है उसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। मतलब ये इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाना है कि जो दोनों ही चीज़ों 11th और 12th से दोनों को रिलेट कर पाएँ। तो एनालाइज एंड इवेल्युएट रियल वर्ल्ड सिनेरियोज यूजिंग थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट एंड आर्गूमेंट्स, तो आपको इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करना है, उसको इवेल्युएट मूल्यांकन उसका करना है, आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग जो भी आप उससे निकाल कर जिस्ट निकाल रहे हैं उसमें दोनों ये इन चीज़ों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। डेमोस्ट्रेट एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल and creative thinking skills and abilities to produce an independent and extended project of work। अब इन प्रोजेक्ट वर्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि आपके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला जाए, और आप जितना ही इस तरह का प्रोजेक्ट करते हो, आजकल छोटे बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है और उसके पीछे भी यही ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे एक्सप्लोर करें। बच्चों को जब चैलेंज मिलता है तो बच्चे उस चैलेंज को जब एक्सेप्ट करते हैं तो वो तरह तरह के चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, सर्च करने का प्रयास करते हैं, उसमें उनकी पर्सनालिटी में अलग ग्लो एक चार्म आता है। तो आपको करना क्या है कि इन सारे प्रोजेक्ट में आपको क्रिएटिव थिंकिंग, आपकी जो आंतरिक जो एक कलात्मक शक्ति है वो निकल कर आए, आपके अंदर की लॉजिकल जो पावर है वो निकल कर आए, तो आर्टिस्टिक एबिलिटी वो निकल कर, सारी चीज़ों को इसमें महत्व दिया गया। फॉलो अप एस्पेक्ट्स इन विच लर्नर्स हैव इंटरेस्ट, और बच्चों के अंदर हर बच्चा एक, मतलब एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, द क्वेश्चन इज हाउ टू रिकॉग्नाइज इट, तो हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, तो उनके आधार पर इसका उनको प्रोजेक्ट देते समय इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को कौन सा प्रोजेक्ट दिया जाए। बच्चे जब ग्रुप में ये प्रोजेक्ट करते हैं तो ग्रुप में भी बच्चों आपस में, कुछ बच्चों की लीडरशिप होती है, कुछ बच्चों को गाइडलाइंस देना पड़ता है कि ये काम ये बढ़िया से कर सकता है, इसको वो काम, तो इस तरीके से और ऐसा ना हो कि एक काम करते समय दूसरे वाली अंडरस्टैंडिंग उससे मिस हो जाए, ऐसा भी नहीं होना है। तो वो सारे चीज़ों को एक इंटीग्रेट करके काम करने की ज़रूरत है। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स टू आर्गू लॉजिकली, और कम्युनिकेशन स्किल्स आजकल सॉफ्ट स्किल जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, और ये कुछ रोल जो है टीचर्स के लिए दिया गया है, तो टीचर्स का रोल तो यहाँ दिया हुआ, आप ये हम टीचर्स के लिए है, और इसको हम ध्यान से, हम जैसे टीचर्स जो हैं आप इसको बच्चों के साथ उसका जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्राय टीचर्स हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेकर जो टीचर देखना चाहें वो देख सकते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट को बनाने में कौन कौन से स्टेप्स होंगे, जब आपने प्रोजेक्ट बनाया तो प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें उसमें दिखाई देनी चाहिए। तो पहली बार टॉपिक जो चूज़ किया वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कलेक्ट द रिसर्च मटेरियल, जो रिसर्च मटेरियल आपने जहाँ जहाँ से कलेक्ट किया उन सारे के रेफरेंसेज होने चाहिए, फोटोग्राफ्स होना चाहिए, इंटरव्यू आपने लिया तो इंटरव्यू होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ऑडियो लिया है या वीडियो लिया है उसके सप्लीमेंट उसमें डाल दिया, एक सीडी बना लिया उसमें डाल दिया। हाँ, आजकल बुक्स में भी देखते हैं कि ऑडियो सीडी आती है, या जो ग्रामर की बुक हो, या आजकल जो क्या कहते डिक्शनरी जो होता है, तो उसमें भी इस तरह की चीज़ सपोर्ट आजकल आने लगा है। छोटे छोटे बच्चों के में इस तरह की बहुत सारी चीज़ सपोर्ट बनती हैं, तो आप वो सीडी भी डाल सकते हैं। आप कहने का मतलब है कि आप कितने इनोवेटिव्स हैं, आप में कितना इनोवेशंस है, आप कितनी क्रियात्मकता है आपके अंदर, कितनी आप अपने इनपुट को जितना ही डालो उतना ही अच्छा आपका प्रोजेक्ट बनेगा, और ये एक्सपीरियंस आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है।
ऑर्गेनाइज मटेरियल, सारी जो आपने डेटा इकट्ठा किया उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर प्रेजेंट करना उसको, सारी चीज़ें एरो मार्क किया हुआ है। मतलब ये सारे स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें आप क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है जब आपके स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे। तो एनालाइज द मटेरियल एड डेटा फॉर कंक्लूजन, ठीक है। इसके बाद ड्रॉ द रिलेवेंट कंक्लूजन, इसके बाद आप अपना कंक्लूजन डालेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट्स में आपने जो लिया तो उससे आप क्या, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपके अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या प्रॉस एंड कॉन्स हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको आप उसमें डालने की जरूरत है, जिसमें आपके क्रिटिकल एवोल्यूशन का जो पार्ट है वो उभर कर आएगा, उसमें वो रिफ्लेक्ट होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, और ये फाइनली वो प्रोजेक्ट वर्क को प्रेजेंटेशन होता है। तो प्रोजेक्ट वर्क कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एग्जिबिट्स, स्किट, एल्बम्स, फाइल्स, सॉन्ग एंड डांस, और कल्चर शोज, स्टोरी टेलिंग, डिबेट, पैनल डिस्कशंस, पेपर presentation and so on. मतलब there is a CBSE has given the lot of ideas to you to conduct to prepare the project on various ways that students have a freedom to exhibit their potential. Some students they are very good in presentation of PowerPoint. Some students are good in this you can say skit. Some students are good in animating their things. So yeah, just all depends upon your own ability. So paper presentation and so on, and any of these activities which are suitable can be performed as per the choice of the students. Visually impaired, difficult, differently abled candidates can also take up any of these activities suitably. और यहाँ पर जो है जो हम जो विजुअली जो चैलेंज जिसको कहते हैं ना, एक्चुअली दिव्यांग जो बच्चे हमारे जिनके पास गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल मैं कहूँगा, क्योंकि अगर भगवान ने कुछ चीज़ें अगर किसी को डिफिशिएंट किया ना उनको, तो उनके पास एक मेमोरी पावर बहुत अच्छा दे दिया, उनके पास कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़िया दे दिया। तो ऐसे बच्चों को भी इस हर तरह ये जो प्रोजेक्ट है वो अपनी सुविधा के अनुसार वो कर सकते हैं, इसमें टीचर का गाइडलाइंस वो ले सकते हैं। एक्सपेक्टेड चेकलिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में जो वाइवा के समय में ये सारी चीज़ें आपसे उम्मीद की जाती हैं कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक टाइटल, आइडेंटिफाइंग द कॉजेज, इवेंट्स, कंसिक्वेंसेज एंड और रेमेडीज़, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड इफेक्ट ऑन ईच ऑफ देम, ठीक है, जो इसमें पार्टिसिपेंट हैं और उसके प्रभाव इसमें क्या क्या है, उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, ये सारी चीज़ें। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिचुएशंस और इशूज़ आइडेंटिफाइड, उसके क्या एडवांटेज है, जो भी आपने इशू लिया उसके एडवांटेज है। मान लो वाटर पोल्यूशन लिया तो उसके क्या, यहाँ तो डिसएडवांटेज ही होगा, वाटर पोल्यूशन का एडवांटेज तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये इसका अगर वाटर पोल्यूशन है, पोल्यूशन का नेचर किस तरीके से का है, हाँ, तो उस पर एक रिपोर्ट बन सकती है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसका रेमेडीज़ क्या हो सकता है, इस पर विचार करना, ये सब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ स्ट्रेटजीज सजेस्टेड इन द कोर्स ऑफ रिसर्च। तो किसी भी प्रोग्राम को, जैसे हमने प्लानिंग हम पढ़ते समय देखा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, उस तरह हम बच्चों के जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो एक शॉर्ट टर्म होता है, एक एग्ज़ाम के लिए अलग तरीके से पढ़ते हो और नॉलेज के लिए अलग तरीके से पढ़ते हो, ज्ञान के लिए अलग तरीके से पढ़ते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हैं जो स्ट्रेटजीज अपनाई गई। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, अप्रोप्रिएटनेस एंड रेलेवेंस ऑफ डेटा यूज्ड फॉर रिसर्च वर्क एंड फॉर प्रेजेंटेशन इन द प्रोजेक्ट फाइल। ये सारी चीज़ें जितना भी आपने कहा, ऐसा ना हो फेक डेटा ले लिया, इस तरह का नहीं, तो इस तरीके से नुकसान आपका होगा, आइडेंटिफाई किए जाएंगे तो नुकसान होगा। और इसके अलावा भी आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, तो इस तरीके से बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। और ऐसा करने वाले बच्चे नुकसान में ही होते हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो भी है, चोरी या इस तरह की जो गलत आदतें होती हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन में उसका पश्चाताप करना ही पड़ता है। एक समय में आता है जब आपको इसके लिए रिग्रेट करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, चाहे कानून के द्वारा, चाहे सिस्टम के द्वारा, जैसे भी हो। प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग दैट इज सटेंट एंड कोहेरेंट इन प्रोजेक्ट फाइल। सो जो भी सुटेबल है, जो भी इससे संबंधित इंफॉर्मेशन है, उस तरह के हर तरह की राइटिंग जो भी फिट बैठती है। सक्सेंट मीन्स इसमें एंड कोहेरेंट मतलब जो भी इससे रिलेटेड हो और जो रिलायबल हो, मतलब हो, जो एक्सेप्टेबल हो, जो सपोर्टिव हो, सब कुछ करना है। साइटेशन ऑफ द मटेरियल रेफर टू इन द फाइल इन द फुटनोट्स, रिसोर्सेज सेक्शंस, बिब्लियोग्राफी, जो भी सपोर्टिव मटेरियल्स हैं वो सारा कुछ इसमें देना है। टर्म वाइज असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क हैज़ ब्रॉडली द फॉलोइंग phases: initiation, data collection, data analysis, interpretation, conclusion.
The aspects of the project work to be covered by students can be assessed during the 2 terms. 20 marks assigned for project work can be divided into 2 terms in the following manner. Term 1 में project work 10 marks. The teacher will assess the project progress of the project work in the term in the following manner. टीचर्स के लिए है कि किस प्रकार से वो एवेल्यूएट करेंगे. यहाँ देख सकते हैं 1 to 3 जुलाई टू सितंबर में ये प्रोजेक्ट वर्क, इंस्ट्रक्शंस अबाउट द प्रोजेक्ट, गाइडलाइंस, बैकग्राउंड, रीडिंग, डिस्कशंस ऑन द थीम एंड सिलेक्शन ऑफ द फाइनल टॉपिक, इनिशिएशन, सिनॉप्सिस, assessment, rubric, introduction, statement of purpose, need and objectives of the study, hypothesis, research, क्वेश्चन रिव्यू. अब इसमें जितना भी दिया हुआ है इसमें बच्चों को क्या करना है कि वो टीचर्स से पहले बात कर लें कि सर हम किस टॉपिक पर मैं बनाऊं. पहले बच्चों को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि आप के अंदर फायर होना चाहिए, आपके अंदर जो नीरज चोपड़ा आपको बनने की ज़रूरत है. नीरज चोपड़ा के अंदर जो आग थी, सिंधु के अंदर जो आग है और आग थी जिसकी वजह से मेडल मिला साइना नेहवाल, तो ये आपको आपके अंदर फायर होना चाहिए. मिल्खा सिंह की आग को आपको आपके अंदर जगाना है. आज हो क्या रहा है उल्टा इसके कि टीचर्स बच्चों के पीछे पड़ेंगे, जबकि बच्चे जो पहले की जो वैदिक परंपरा को देख लीजिए, टीचर अपनी जगह बैठा होता था, बच्चे आते थे पढ़ने के लिए. और ये चीज़ आज के एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं फेल होती दिखाई दे रही है कि बच्चे के अंदर आग होनी चाहिए. मतलब प्यासा कुएं के पास जाए, कुआं प्यासे के पास आजकल जा रहा है. तो ये चीज़ बहुत ही निराशाजनक है और इसकी वजह से बहुत ही डाउनफॉल हुआ है. आई होप दैट द सिचुएशन विल चेंज सून एंड दोज स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स दे रियलाइज, फ्यू नहीं ज़्यादातर बच्चे रियलाइज़ करते हैं, कुछ ही बच्चे जो इसको रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं और उनका नुकसान होता है. तो जितना ही जल्दी बच्चे आप लोग रियलाइज़ करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है. तो अक्टूबर से नवंबर तक में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, फार्मिंग और एंड फिजिबिलिटी और बेस लाइन स्टडी, अपडेटिंग, मॉडिफाइंग द एक्शन प्लान, ये सब सारे दिए गए हैं. जब हम प्रोजेक्ट का जब क्लास में डिस्कशन करेंगे तब इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल हम बातें करेंगे. और ये अक्टूबर टू नवंबर मतलब हर जगह से आपको एक पूरा टाइम पीरियड दे दिया गया है कि आप कब से कब तक क्या करना है. टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, बच्चे को इनिशिएट करना है ज़रूर, क्योंकि बच्चे इनिशिएट करेंगे तभी जाके वो अच्छा प्रोजेक्ट बना पाएंगे और उनके लिए अच्छा होगा. टर्म 2 में भी आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, देख लिया आपके स्क्रीन में. दिसंबर टू जनवरी क्या करना है, कंटेंट, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, लिमिटेशन, सजेशंस, बिbliography and overall presentation of the project, content analysis and its relevance of the current scenario, conclusion, limitations, bibliography, etc. और जनवरी फरवरी में क्या करना है, फाइनल असेसमेंट एंड वाइवा बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. और इस तरीके से आपका ये पूरा हो जाएगा. तो ये पूरे साल आपको ये चेक करना है और आप ये नहीं करना है कि जैसे बच्चे लास्ट मोमेंट में करते हैं फिर परेशानियां होती हैं, कॉपी पेस्ट. तो ये सब जो बच्चे कर रहे हैं, जिन स्कूलों में ये सब हो रहा होगा, तो वो बच्चों के लिए बहुत ही हार्मफुल है. तो अगर मेरे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, हम अपने बच्चों से अनुरोध करेंगे कि आप इस तरह का कोई भी काम ना करें जिससे इस तरह की आपको शर्मिंदगी हो लेटर लाइफ में कि हमारे टीचर ने नहीं कहा, मुझे शर्मिंदगी हो कि आप हमारे स्टूडेंट हैं. तो इस तरह का दोनों की तरफ जो रिग्रेट का भाव है, दैट शुड नॉट बी देयर. तो वाइवा वसी में क्या करना है, एट द एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड टर्म ईच लर्नर विल present the research work in the project file in the external and internal examiner. Question should be asked from the research work project file of the learner. The internal examiner should ensure that the study submitted by the learner is his or her own original work. अब यहाँ पर इंटरनल का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चे जो काम कर रहे हैं वो काम बिल्कुल उनका है. इसमें ऑनलाइन की स्थिति में पेरेंट्स का भी रोल मैं इन्वॉल्व करना चाहूँगा, पेरेंट्स का, क्योंकि आज ऑनलाइन में जो टेस्ट हो रहा है, जो बच्चे क्लास में मार्क्स अच्छे नहीं पाते हैं वो क्लास में जो टीचर पूछता है तो आंसर नहीं दे पाते हैं, आखिर वो ऑनलाइन में अच्छे मार्क्स कैसे पा रहा है. तो हियर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द पेरेंट्स कि जस्ट मॉनिटर प्रॉपरली बिकॉज देयर आर सर्टन लिमिटेशंस ऑफ द टीचर्स नाउ इन ऑनलाइन फेज. सो ये जरूर टीचर के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पर टीचर्स की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द टीचर्स कम्युनिटी आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू जस्ट पे अटेंशन ऑन दिस एस्पेक्ट. इन केस ऑफ एनी डाउट ऑथेंटिसिटी शुड बी चेक्ड एंड वेरीफाइड. क्योंकि लेटर स्टेज में अगर मान लीजिए कोई डाउट होता है, एक्सटर्नल को डाउट होगा, तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और सबके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी. इसके बाद नेक्स्ट 2 में आपको दिया गया है कम्युनिकेशन स्किल्स से, मतलब इंग्लिश का दिया हुआ है और इसके लिए आपका डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब पड़ा हुआ है. आप इसमें
चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। फिर 9th-10th के लिए भी दिया हुआ है। तो ये हमारा आज CBSE का जो सर्कुलर आया, उस सर्कुलर के बेस पर ये मैंने आपको बनाने का प्रयास किया। अब आप आते हैं, टोटल जो मार्क्स है 10 मार्क्स असेसमेंट एंड ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, ये अलग से दिया हुआ है एनेक्सर में कि आप कैसे इंग्लिश में जो भी टेस्ट होगा वो कैसे किया जाएगा। अब ये सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है इंग्लिश से संबंधित, तो बड़े आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेकर या CBSE के साइट पर विजिट करके आप इसको देख सकते हैं, और इसमें जो भी कन्फ्यूजन है उस पर डिस्कशन आप कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज CBSE के प्रोजेक्ट वर्क पर, प्रैक्टिकल के वर्क पर जो फोकस दिया गया है उसको हम लोगों ने हमने प्रयास किया, साझा करने का प्रयास किया। और इस तरीके से ये हमारा एक छोटा सा वीडियो, हालांकि छोटा नहीं कहा जाएगा, इसको बड़ा ही कहा जाएगा, अब बड़ा हो चुका है, 20 मिनट्स का लगभग ये वीडियो हो चुका है। लेकिन उम्मीद है कि आपको मैंने मतलब समय में सारे ही सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत वीडियो दिखाने का प्रयास किया, और फोकस हालांकि मेरा ज़रूर था कि हम इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा बोलें। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो अंत होता है। चलिए, थैंक यू एंड have a nice day, and just you give your comment on the comment section to motivate me. Thank you.